श्रीमद्भगवद्गीता के चौथे अध्याय के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। ज्ञान योग की महिमा। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग की महत्ता समझाते हैं और बताते हैं कि यह योग प्रारंभिक काल से चला आ रहा है। उन्होंने सूर्य भगवान को यह ज्ञान दिया जिससे राजा इक्ष्वाकु और अन्य राजाओं ने इसे प्राप्त किया। अवतार का सिद्धांत। भगवान कृष्ण अपने दिव्य अवतार का रहस्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब तब वे विभिन्न युगों में अवतार लेते हैं। कर्म और ज्ञान का संबंध। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। सही कर्म ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है और ज्ञान के बिना कर्म बंधन का कारण बनता है। कर्म की यज्ञ रूप में व्याख्या। श्रीकृष्ण यज्ञ के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि सभी कर्म भगवान के लिए किए जाने चाहिए, जिससे वे यज्ञ रूप हो जाते हैं। यह कर्म योग का मुख्य सिद्धांत है। सच्चे ज्ञानी की पहचान। भगवान बताते हैं कि सच्चे ज्ञानी को न तो सुख दुख में अंतर होता है और न ही उसे किसी प्रकार का मोह होता है। वह संभव से जीवन यापन करता है और उसमें अहंकार नहीं होता। अर्जुन को मार्गदर्शन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और साथ ही उन्हें कर्मयोग और ज्ञान योग का समन्वय सिखाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के उपाय। भगवान बताते हैं कि गुरु के पास जाकर विनम्रता और श्रद्धा से प्रश्न पूछकर तथा सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी जन उस आत्मज्ञान को प्रदान करते हैं जिससे समस्त संदेहों का नाश होता है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने ज्ञान योग, कर्मयोग और अवतारवाद के सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा की है, जो जीवन में सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।